हरि ओम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलजा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज 30 दिसंबर 2024 को राशिफल के साथ साथ में ज्योतिष विषय महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, पौष मास कृष्ण पक्ष, अमावस्या दिन सोमवार। आज का सूर्योदय 6:55 पर रहेगा। आज का सूर्यास्त रहेगा 5:25 पर। आज का अभिजित मुहूर्त रहेगा मध्याह्न 11:49 से 12:31 तक। आज का राहुकाल रहेगा प्रातः 8:14 से 9:33 पर। आज का दिक्सूल रहेगा पूर्व दिशा में। ये था आज का पंचांग। राशिफल की दृष्टि से आज के दिन मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य पक्ष से विशेष लाभ प्राप्त होगा। राज्य पक्ष से, पिता पक्ष से, शासन सत्ता से अनुकूलता रहेगी। धन लाभ का योग बनेगा। पराक्रम की वृद्धि होगी। भाई बहनों से चला रहा वैमनस्य दूर होगा। पराक्रम से, भाग्य से तमाम प्रकार के सुख साधन प्राप्त होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो जातक कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी अनुकूलता वाला होगा। उच्च शिक्षा के लिए यदि आप योजना बना रहे हैं तो आपके लिए आज का दिन शुभप्रद होगा, लाभदायक होगा। इष्ट की आराधना करें, हनुमान जी की उपासना, राम रक्षा स्तोत्र आदि का पाठ प्रतिकूल अवस्था में आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अधिक शुभ नहीं रहेगा। पराक्रम में हानि के साथ कुछ परिवार में भाई बहनों से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उदर विकार, शीत लहर से होने वाले रोग या संक्रामक रोगों से आपको समस्या होगी। सावधान रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। रक्त विकार, उदर विकार आदि से आपको पीड़ा होगी। इष्ट की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। सामान्य रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में किसी नए अनुबंध को करते समय विशेष सोच विचार करें। नया अनुबंध आपके लिए आज के दिन अधिक लाभप्रद नहीं होगा। किसी व्यक्ति विशेष से सामान्य लाभ के साथ व्यवसायिक क्षेत्र में आंशिक सफलता का योग रहेगा। व्यवसाय को लेकर के प्रयत्नशील रहेंगे। यात्रा सुखद नहीं होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाणी संयम रखें। आपस के संबंधों को मधुर बनाए रखें। उचित आहार विहार का पालन करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान आपके लिए लाभप्रद होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। मन खिन्न रहेगा। किसी कार्य को लेकर के आप प्रयत्नशील रहेंगे, परंतु शत्रुओं के द्वारा बाधा हो सकती है, जिससे कार्य बिगड़ने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको पीड़ा पहुंचाएगी। शत्रु पक्ष से कार्य का अवरोध मानसिक पीड़ा देगा।
खर्च की अधिकता रहेगी, भाग दौड़ के कारण मन खिन्न रहेगा। विवेक से कार्य लें, भावुकतावश निर्णय लेने से पूर्व सावधानी बरतें। इष्ट की आराधना करें, सोमवार के दिन सफेद वस्तु का दान करें, लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शिक्षा, प्रतियोगिता, मित्रता, संतान पक्ष से अनुकूलता वाला होगा। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। मित्रों से, बाहरी संबंधों से धन लाभ का योग बनेगा। संतान से धन लाभ होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चला आ रहा प्रयत्न सफल होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आनंद का वातावरण रहेगा। रक्त विकार, जोड़ों से संबंधित विकार, नेत्र विकारों से सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए शुभदायक रहेगा। उच्चाधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपने से सीनियर अधिकारी या सहयोगी से सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में किया गया अनुबंध आपको लाभ देगा। व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ का पर्याप्त योग रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान होने का योग बनेगा। सावधान रहें। विशेष रूप से सावधानी किससे रखनी है? गोपनीय शत्रुओं से। आपस के संबंधों को मधुर बनाए रखें। गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने का कार्य करेंगे, उनसे बचना है। इष्ट की आराधना करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से पराक्रम के लिए शुभ रहेगा। पराक्रम से आपसी संबंध मधुर होंगे। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। पिता से सहयोग प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से घर में आनंद का वातावरण रहेगा। धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का योग बनेगा। जीवन साथी से चला रहा गतिरोध दूर होगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने का योग है, परंतु उदर विकारों से सावधानी रखनी है। मंगलवार का व्रत, हनुमान चालीसा का पाठ आदि लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। भाग्य से धन लाभ होगा। कुटुंब में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। शासन सत्ता से सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से बिगड़े हुए कार्य संपन्न होंगे। आयु आरोग्य की वृद्धि होगी, परंतु उदर से संबंधित विकार पीड़ा पहुंचाएंगे। सावधानी बरतें। वाणी में संयम बरतें। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। उसके स्वास्थ्य से संबंधित चली आ रही समस्या का समाधान होगा। व्यवसायिक क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। अपने से बड़े अधिकारी से सहयोग प्राप्त होगा।
कार्य क्षेत्र में नया अनुबंध आपके लिए पर्याप्त लाभदायक होगा। बाहरी संबंधों से लाभ मिलेगा। जो जातक आयात निर्यात से संबंधित व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी अनुकूल रहेगा। लंबी यात्रा का योग बनेगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना करें। बुधवार के दिन आज हरी वस्तुओं का दान करें। हरा उड़द, हरा वस्त्र आदि का दान लाभप्रद होगा। और गणेश पंचरत्न अथवा अथर्व शीर्ष का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अधिक खर्च वाला होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य और उसके आमोद प्रमोद के साधनों पर धन व्यय होगा। सामान्य रूप से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा और कुछ लेन देन को लेकर के आपस के संबंध बिगड़ सकते हैं, सावधान रहें। जीवन साथी के प्रति सकारात्मक व्यवहार रखें। क्रोध से बचें और जानबूझ करके अपने विचार किसी पर थोपने का प्रयत्न न करें, अन्यथा संबंध बिगड़ेंगे। संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करें। सोमवार को सफ़ेद वस्तु का दान करें, लाभ होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से संतान, शिक्षा, मैत्री और प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा। धन लाभ का पर्याप्त योग बनेगा। आपस के संबंध मधुर होंगे, परंतु क्रोधवश किया गया कार्य आपको हानि पहुंचाएगा, सावधान रहें। संतान की शिक्षा के प्रति सावधानी बरतें। शिक्षा प्रतियोगिता की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सावधानी रखें। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा, आय का पर्याप्त साधन बनेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। उदर विकारों से सावधान रहें। जोड़ों का दर्द, उदर विकार आदि आपको पीड़ा दे सकते हैं, सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ लाभप्रद होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शासन सत्ता से काम लेने में शुभ होगा। यदि आप वाहन, भूमि, भवन आदि से संबंधित ऋण लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी सहयोगी से आपको सहयोग प्राप्त होगा जो आपके कार्य को गति देगा। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। सहयोगी आपके साथ खड़े होंगे। बिगड़े हुए काम बनेंगे। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। इष्ट की आराधना करें। विशेष रूप से ध्यान रखें, संक्रामक रोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये था मेष आदि राशियों का फलादेश। कल आप सुन रहे थे रत्न धारण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। देखिए, हम सभी जानते हैं ग्रहों के मंत्र का जप करना, रत्न धारण करना, संबंधित वस्तुओं का दान करना, जड़ी बूटियों का
उपयोग करना, उनका सेवन करना और हवन आदि के द्वारा नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का कार्य, ये सब वातावरण को एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि अमुक ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि जन्म के समय जो ग्रह है वो जिस कक्षा में भ्रमण कर रहा था वह अवस्था आपके लिए अनुकूल नहीं थी। उसको अनुकूल बनाने के लिए हम कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं। जैसे सूर्य का अनुकूल प्रभाव प्राप्त करने के लिए हम माणिक्य धारण करते हैं। माणिक्य को हम सोना अथवा तांबा में धारण करते हैं, जिसे हम रिंग फिंगर अर्थात अनामिका कहते हैं, इसमें धारण करते हैं। इस वाली उंगली में, इस उंगली में धारण करते हैं। चंद्रमा का रत्न मोती चांदी में बनवाते हैं, इसे इस कनिष्ठिका में भी धारण कर सकते हैं, इस वाली में, और अनामिका में भी धारण कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र सम्मत है। धारण करने के लिए जिस ग्रह का रत्न है उसी वार में, उसी होरा में धारण करना। मंगल का रत्न सोने में या तांबे में, इसे हम अनामिका उंगली में भी धारण कर सकते हैं और इस तर्जनी में भी धारण कर सकते हैं। ये ध्यान देने की बात है। इस तर्जनी में भी धारण कर सकते हैं और इस अनामिका में भी हम धारण कर सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना, ये विशेष रूप से पंचधातु अथवा सोना धारण किया जाता है। ये हम कनिष्ठिका में धारण करते हैं, सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका में। गुरु का रत्न पुखराज, जिसे हम टोपाज भी कहते हैं, इसे सोने में धारण किया जाता है और इसे तर्जनी में धारण करते हैं। यदि सोना नहीं पहन सकते तो चांदी में भी उसे धारण कर सकते हैं, अथवा पीली धातु जैसे पीतल आदि में भी उसे धारण किया जा सकता है। शुक्र का रत्न सोने में भी और पंचधातु में भी धारण किया जा सकता है और हम चांदी में भी धारण कर सकते हैं। इसका शुक्र का रत्न विशेष रूप से हीरा, जरकन, सफेद, ओपल आदि, इन सब के अभाव में हम स्फटिक भी धारण कर सकते हैं, स्फटिक की माला भी धारण कर सकते हैं। यह रत्न, शुक्र का जो रत्न है, इसे भेद से इस वाली उंगली में भी धारण किया जा सकता है, कनिष्ठिका में भी धारण किया जा सकता है और स्थिति विशेष के अनुसार मध्यमा में भी धारण किया जा सकता है। लेकिन यह निर्णय परीक्षण के बाद ही संभव है कि किस उंगली में धारण करना है। इसका सबसे सटीक तरीका है आपकी जन्म कुंडली का निरीक्षण करना। यदि जन्म पत्रिका नहीं है तो नाम से गोचर के ग्रहों को गोचर कुंडली बना करके अथवा प्रश्न कुंडली बना करके हम निर्णय करके उसे धारण करते हैं। इसे हम सोने में भी धारण कर सकते हैं, पंच धातु में भी धारण कर सकते हैं
और चांदी में भी धारण कर सकते हैं। शनि का रत्न नीलम, इसको धारण करने के लिए हम लोहा, सोना, पंचधातु अथवा त्रिलोह का चयन करते हैं और इसे हम मध्यमा उंगली में धारण करते हैं। राहु का रत्न गोमेद मध्यमा में धारण किया जाता है और केतु का रत्न कनिष्ठिका में धारण किया जाता है। इस प्रकार से आपने राशिफल के साथ रत्नों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनी, जिन पर हम प्रायः विचार करते हैं और हम निर्णय नहीं ले पाते कि हमको कौन सा रत्न धारण करना है, कौन सा नहीं। इस प्रकार आपने सुना। आज सी न्यूज़ के भाग्यश्री कार्यक्रम में मैं पंडित राजेश शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित था। मेष आदि राशियों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।